ये घोषणा पत्र जिन चेहरों ने जारी करना है, जिन पर जनता ने विश्वास जिताना है, उनके फोटो दोनों दलों ने पीछे लगाए हैं, लेकिन मौके पे किसी को भी नहीं लाया गया। बिल्कुल देखेंगे तो इसमें इन्होंने पंडित सुखराम जी को इस बार फिर प्रमुखता दे दी है। ये देखिए फ्रंट में इन्होंने वीरभद्र सिंह जी के बराबर इन्होंने एक फ़ोटो लगाकर एक उन्हें प्रमुखता देना चाहिए इस चुनाव में, क्योंकि पंडित सुखराम का एक लंबा करियर है और नगर निकाय चुनाव से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो राजनीति है वो पंडित सुखराम के इर्द गिर्द घूम रही है मंडी में, और हमेशा घूमती आई है। और क्या इस घोषणा पत्र को आम लोगों तक पहुंचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल और क्या इस पर जनता अपना मत देगी? और सर 12 पेजेस का है, ये देखिए बिल्कुल 12 पेजेस का, और इनका 4 पेजेस का है। दोनों ही पार्टियों से बागी भी जो है वो मैदान पे हैं, तो इसलिए समीकरण वो भी काफ़ी कुछ बदलेंगे। इस तरह की लोकसभा के चुनाव में मोदी को प्रमुख चेहरा बनाकर वोट मांगे गए थे, यहाँ ये इसी मॉडल को लाकर जयराम का चेहरा सामने लाकर, जो मुख्यमंत्री हैं उनका चेहरा सामने लाकर वोट मांगने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा के ऊपर भी ये बात है, क्योंकि उनका गृह जिला है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। पंकज जी, क्या लगता है आपको? एटलीस्ट 50% ऑफ द कैंडिडेट्स जितने हैं वो इन्होंने नए चेहरे इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तरफ पार्टी सिंबल है, एक तरफ नए चेहरे हैं, और ऊपर से पहली बार नगर निगम है। कि कम से कम आपने घोषणा पत्र के महत्व को समझा। जो पत्रकारिता में हम बात कर रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति, इसी तरह जितने नए एरियाज गांव इनको बीच में लिया है, इनको रिझाने, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 4 सीटों पे ये फर्क डालेंगे। चुनावों में अब तक कांग्रेस में वो धार, वो एकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इस चुनाव अभी रोमांचक है, और इसके परिणाम क्या आएंगे अभी इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। क्यों? नगर निगम चुनाव स्पेशल सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल, नियर गांधी चौक, मंडी। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय पारस उद्योग। हम घर नहीं, खुशियां सजाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता ही है कि नगर निगम चुनावों को लेकर हमने एक विशेष सीरीज़ शुरू की है, और आज हम विश्लेषण करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र जो जारी हुआ था पिछली रात को, और ये 2 घंटे पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र हुआ था। तो थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या वादे किए गए हैं, और क्या क्या लोगों को कि वो वोट करें किसी पार्टी को, तो क्या किस तरीके से उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है दोनों पार्टी के द्वारा। मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो प्राइम स्पॉन्सर हैं वो हैं वीज़ा इंटरनेशनल्स। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो वीज़ा इंटरनेशनल आप संपर्क कर सकते हैं। गांधी चौक के सामने इनका ऑफिस है, और इनके नंबर भी हम पूरे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही हमारे को स्पॉन्सर हैं पारस उद्योग। बहुत बढ़िया किस्म का फर्नीचर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तमाम तरह का फर्नीचर, चाहे आधुनिक हो चाहे पुराने डिज़ाइन हो, आप जाके देखिए यहाँ पे, और आप उसकी परचेज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ पे पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं। हमारे मित्र भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और मंडी के जाने माने चेहरे हैं। अंकुश जी हैं मेरे लेफ़्ट में, जो कि सीनियर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही प्रेस क्लब मंडी के प्रधान भी हैं। और पंकज पंडित जी मेरे राइट में हैं, दैनिक भास्कर के ये ब्यूरो हैं, और काफ़ी बड़ा इनका एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का। तो शुरुआत करते हैं पंकज जी से। सर, आज आपके सामने दोनों घोषणा पत्र रखे गए हैं, तो सबसे पहले मोटा मोटा तो क्या दिख रहा है इनमें? साइज़ तो देखिए, इसका तो थोड़ा पोस्टर टाइप का है, A3 की A4 टाइप का, और ये थोड़ा बुकलेट टाइप का। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों दलों के घोषणा पत्र के सबसे पहले नाम पे जाना चाहूँगा। हाँ जी। एक तरफ जहाँ भाजपा का है लोक कल्याण संकल्प पत्र, तो कांग्रेस की तरफ से वचनबद्धता पत्र। और पहली बार मंडी में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, तो दोनों दलों ने कहा था कि हम अपने अपने विज़न डॉक्यूमेंट्स, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, लाएंगे। तो लगभग विज़न डॉक्यूमेंट दोनों पार्टियां लाई हैं, लेकिन बहुत ही कम समय रहा है चुनावों में। बिल्कुल। और क्या इस घोषणा पत्र को आम लोगों तक पहुंचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल और क्या इस पर जनता अपना मत देगी? ये 2-3 सवाल है जिसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज को देना है। मैं आप इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मंडी शहर के लिए दोनों दलों ने कुछ ना कुछ समय निकाला है, और अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लेकिन सबसे प्रमुख बात मैं कहूँगा टैगलाइंस पर। अगर हम लोग देखें यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो टैगलाइन है वो है, सपने नहीं दिखाएंगे, हकीकत में बदलाव लाएंगे। इनका जो नारा है। अगर दूसरी तरफ मैं भाजपा की तरफ जाऊं, तो भाजपा का है, हमारा मंडी शहर है प्यारा, भाजपा नेतृत्व में बहेगी विकास की धारा। देखिए, भाजपा नेतृत्व मतलब
मोदी जयराम एक बार फिर से उसी चेहरे पे ये लोग लाए हैं, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंडी जो ऐसा बड़ा चेहरा जो है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा इसका जो फ्रंट है वो कैमरे की तरफ करें। हाँ, ज़रूर। ये घोषणा पत्र है और भाजपा का घोषणा पत्र बहुत विस्तृत है, जिसमें हर चीज़ की डिटेल डिस्कशन की गई है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। और सर 12 पेजेस का है, ये देखिए। बिल्कुल 12 पेजेस का, और इनका 4 पेजेस का है। 4 पेजेस का है, 4 पेजेस का है और मटेरियल 2 पेज में ही है, बाकी तो बाकी मेन फ्रंट और बैक लेआउट है। तो इसको पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा भाजपा का घोषणा पत्र। और कांग्रेस का घोषणा पत्र में 4-5 पॉइंट में इन्होंने समा दिया है। लेकिन मैं 2 शब्दों में कहूँ तो ये घोषणा पत्र में ऐसा विशेष कुछ भी नया नहीं है। वही 50 साल पुराने मुद्दे हैं मंडी शहर के। पार्किंग, पानी, हाउस टैक्स, सीवरेज, टीसीपी। मंडी शहर की जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें यही प्रमुख मुद्दे रहे हैं और यही लबोलबाब इन दोनों घोषणा पत्रों का भी है। और ये घोषणा पत्र मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हैरानी की बात, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों में घोषणा पत्र बड़े नेताओं ने जारी किया। जिन लोगों पर जवाबदेही है, जिन लोगों पर जिम्मेवारी है, वो पार्षदों को इससे दूर रखा गया है। जबकि तकनीकी तौर पे ये घोषणा पत्र जिन चेहरों ने जारी करना है, जिन पर जनता ने विश्वास जताना है, उनके फोटो दोनों दलों ने पीछे लगाए हैं, लेकिन मौके पे किसी को भी नहीं लाया गया। बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, मुझे लगता है ये दोनों दलों की कमी है। हाँ, मतलब कि कैंडिडेट्स को सामने होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनके हाथ में भी होना चाहिए था, क्योंकि वो वादा करेंगे। वचनबद्धता और लोक संकल्प कल्याण पत्र कल को जवाबदेही तो जीते हुए लोगों की होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये, बाकी मुद्दे लगभग वही हैं, उन्हें पेश करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। आपको क्या लगता है अंकुश जी, मतलब कि क्या आपको मोटा मोटा लग रहा है इन दोनों घोषणा पत्र में, अगर मैं पूछूं कि बीजेपी का है और इन जो लोक कल्याण संकल्प पत्र इन्होंने कहा है और इन्होंने कहा वचनबद्धता पत्र, तो बेसिक आपको क्या लग रहा है, कंपेलिंग किसका लग रहा है पहली नज़र में? देखिए, दोनों का एक अपना ट्रेंड है काम करने का। शुरू से आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने पंडित सुखराम जी को इस बार फिर प्रमुखता दे दी है। ये देखिए फ्रंट में इन्होंने वीरभद्र सिंह जी के बराबर इन्होंने एक फ़ोटो लगाकर एक उन्हें प्रमुखता देना चाहिए इस चुनाव में, क्योंकि पंडित सुखराम का एक लंबा करियर है और नगर निकाय चुनाव से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था इस चुनाव में, क्योंकि पंडित सुखराम का एक लंबा करियर है और नगर निकाय चुनाव से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। आज जो जहाँ भी हैं वो यहीं से वो शुरुआत होते हैं। दूसरा, अगर आप चुनाव पत्र घोषणा पत्र इनका देखें कांग्रेस का, तो इन्होंने एक बड़ी ब्रॉड सी बात की है, वही पार्किंग, पानी और समस्याएं हर वार्ड में ले जाने की बात की है। जो एक दर्द है मंडी के लोगों का सीवरेज का, उस पर उन्होंने उसको छुआ है। और पार्किंग आप देख सकते हैं, आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, हर जगह गाड़ियां सड़क पे खड़ी हैं और एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि जैंशू नॉन पे एक कांग्रेस सरकार के दौरान उसका एक शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन आज तक उसमें हुआ कुछ नहीं है। तो उस तरह जो ये 2-3 समस्याएं मेन हैं शहर की, उन्हीं पर इन्होंने फोकस किया है। और देखिए, एक इस चुनाव में एक और बड़ी बात होती है, आज तक ये निगम पहली बार बना है। इससे नीचे के चुनाव आज तक जितने हैं वो पर्सनल रिश्तों पे लड़े जाते थे, पार्टी पर कम और आपसी रिलेशन पे, पर्सनल रिलेशन पे लड़े जाते थे। इस बार पहली बार है कि पार्टी सिंबल पे चुनाव हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज आया है, जो लोगों को भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों ही पार्टियों से बागी भी जो हैं वो मैदान पे हैं, तो इसलिए समीकरण वो भी काफ़ी कुछ बदलेंगे। जहाँ तक भाजपा के घोषणा पत्र की बात है, अगर आप उसको ढंग से देखें तो पहले 3 पेजेस में उन्होंने सिर्फ जयराम सरकार ने जो किया है उसी का बखान किया है और उसी से वो बताना चाह रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरह मंडी ज़िला के होने के नाते और गृह जिला में उन्होंने क्या किया है। और हालांकि जो पहले नगर निकाय यहाँ थी उसमें भी भाजपा ही काबिज थी, उन्होंने उसके कामों की पीछे की बात ना करके जयराम सरकार की बात की है। जिस तरह की लोकसभा के चुनाव में मोदी को प्रमुख चेहरा बनाकर वोट मांगे गए थे, यहाँ ये इसी मॉडल को लाकर जयराम का चेहरा सामने लाकर, जो मुख्यमंत्री हैं उनका चेहरा सामने लाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चेहरा भी वही है इस वक्त, और वो बार बार कह चुके हैं कि मुझे मंडी चाहिए। अपने जितनी भी चुनावी सभाएं होती है उसमें वो यही बात कहते हैं कि मुझे मंडी चाहिए। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा के ऊपर भी ये बात है, क्योंकि उनका गृह जिला है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। पंकज जी, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम जयराम ठाकुर जी की बात करें तो उनकी पहचान मंडी है और इस चुनाव को उन्होंने कल की जनसभाओं में भी कहा है कि ये नगर निगम का चुनाव नहीं, ये मंडी के सम्मान का चुनाव है।
वो इस चुनाव को सीधे जनता से जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पहली बार मंडी को मुख्यमंत्री मिला है और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा है तो उनके पीछे भाजपा इकट्ठी नजर आ रही है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने दम पे डटे हुए हैं और चुनावों में अब तक कांग्रेस में वो धार, वो एकता नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी इस चुनाव अभी रोमांचक है और इसके परिणाम क्या आएंगे अभी इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार नगर निगम सिंबल पर हो रहा है। दूसरी बात, जो वार्डों का वर्गीकरण किया गया है, जिसे डिलिमिटेशन हम कहते हैं वार्डों की, वो इस आधार पे हुई है कि अभी वार्ड के आदमी को ही पता नहीं है उसका पहला घर कौन से आखिरी कौन सा है, और एक आपसी जो संबंध है वो अभी वार्डों में नहीं जुड़ पाए हैं। मुझे लगता है अगले चुनाव में गर्व से कह पाएगा आदमी में इस वार्ड का। अभी इतनी टूट हुई है मंडी शहर में, और जो ग्रामीण क्षेत्र है अभी देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं, जो बिजली का मुद्दा है वो खलियार का मुद्दा नहीं होगा। बिल्कुल, ग्रामीण वाले तो ज़्यादातर ये है इस पक्ष में कि उनको रखा ही क्यों है। हाँ, वो मुझे लगता है दोनों दलों ने स्पष्ट किया है उसमें, क्योंकि जो नई जनगणना आएगी उसके हिसाब से 40,000 की आबादी मंडी शहरी पार कर जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन क्षेत्र रहेंगे या कौन नहीं रहेंगे। और भाजपा के घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख बात जो अंकुश जी ने भी कही, उन्होंने कहा है कि ये हमने करके दिखाया है। देखिए, यहाँ सीधा है कि ये हम करेंगे। कांग्रेस में इन्होंने करके दिखाया है, साथ आगे हम ये करेंगे। देखिए, इन्होंने पिछले 3 साल प्लस आने वाले दो दिशाओं में इसको वही चीज़ है पंकज जी, जैसे हम भी पढ़ रहे थे पहले कि इस भाजपा का जो घोषणा पत्र है इसमें मिक्स हुई हैं चीज़ें, मतलब बीच में कई जगह वादे हैं और कई जगह इनके अपने जो उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धि कम घोषणा पत्र है तो थोड़ा सा है, लेकिन सही नाम दिया आपने। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लगता है इन चुनावों में घोषणा पत्र को जनता तक पहुँचाना बहुत मुझे दुख हो रहा है कि हम बात करते हैं कि आजकल राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, और मुद्दों पे राजनीति ये होती है कि घोषणा पत्र पे खुली चर्चा होती है। बिल्कुल, लेकिन समय बहुत कम है। अब तो दोनों दल जो है डोर टू डोर कैंपेन और उसमें जुट जाएंगे, तो घोषणा पत्र पे उतनी खुलकर चर्चा नहीं होगी। आप बधाई के पात्र है कि कम से कम आपने घोषणा पत्र के महत्व को समझा। जो पत्रकारिता में हम बात कर रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति, बिल्कुल वो खत्म हो रही है। ये घोषणा पत्र है जो मुद्दों की राजनीति है, जिस पे जवाब मांगा जाएगा। कितने लोग मंडी के इन घोषणा पत्रों को संभाल के रखेंगे, बिल्कुल, ताकि 2 साल बाद वो इसको निकालें कि 4 नंबर या 5 नंबर पॉइंट पे आपने ये कहा था, कहाँ हुआ। और पत्रकारों को भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही तो आपकी और हमारी होती है। जनता की तरफ के प्रतिनिधि हम होते हैं जो सवाल पूछते हैं। तो घोषणा पत्र एक तरह से आपका एफिडेविट है। और कल को हम इसको दिखा के जो जनता है वो ये अपने प्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं कि भैया ये लिखा था आपने और क्या क्या हुआ। बिल्कुल तो उसी के आधार पे आपकी उपलब्धियां गिनी जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों दल बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक विजन तो रखा शहर के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। तो बाकी देखते हैं ये विजन डॉक्यूमेंट कितना जनता को प्रभावित करता है, कौन इसे ज़मीन तक पहुंचा पाता है। बड़ी चुनौती है, देखते हैं इसके क्या परिणाम। अंकुश जी, अभी जैसे बात हो रही है, पार्टी सिंबल की बात चली बीच में, तो अभी पीछे सीएम साहब का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कांग्रेस का, तो तब करके हमने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़वा रहे हैं। तो वो क्या लगता है आपको पूरा किस्सा, और क्या पार्टी सिंबल पे चुनाव होने चाहिए या उस पे क्या मत है आपका कि जो इस लेवल के जो चुनाव हैं या पंचायत के खैर होते नहीं है पार्टी सिंबल पे, बट अब स्पॉन्सर्ड करते हैं कैंडिडेट्स को पार्टियां जो हैं, परंतु नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं कि आपकी क्या सोच है इसके बारे में? जी, बहुत से प्रदेशों में नगर निगम के चुनाव जो हैं ये पार्टी सिंबल्स पे होते हैं, लेकिन हमारे लिए मंडी वासियों के लिए ये पहली बार हो रहा है। तो और इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, जैसा कि आपको अभी पंडित जी ने भी बताया कि समय बहुत कम है, और इसमें और बहुत से इन्होंने फैक्टर्स चेंज भी किए हैं। अब आप देखिए, दोनों ही पार्टीज़ में एटलीस्ट 50% ऑफ द कैंडिडेट्स जितने हैं वो इन्होंने नए चेहरे इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तरफ पार्टी सिंबल है, एक तरफ नए चेहरे हैं, और ऊपर से पहली बार नगर निगम है। तो इसके समीकरण क्या बनेंगे, क्या बैठेंगे और क्या उत्तर निकलेंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद जब दूसरा चुनाव में जब तक हम जाएंगे, 2021 की जनगणना भी हमारे सामने आ जाएगी, और जैसा कि इन्होंने एक पहलू टच किया बिजनी और खलियार, इसी तरह जितने नए एरियाज़ गांव इनको बीच में लिया है, इनको रिझाने, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 4 सीटों पे ये फ़र्क डालेंगे, जिनमें नए गांव जुड़े हैं 4 सीट्स में ये फ़र्क डालते हैं। इनको लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि हम 5 साल तक इनसे कर ही नहीं लेंगे। हाँ। ठीक है, बिजली पानी वो वाला दिल्ली वाला मॉडल
वो कर रहे हैं यहाँ पे अपने घोषणा। ठीक है, बीजेपी ने कह दिया कि हम 3 साल तक ये करेंगे, और आज इन्होंने, कांग्रेस ने तो वहाँ तक चले गए हैं कि हम इनको बाहर ही निकाल देंगे। तो ठीक है, अपने घोषणा पत्र से सबको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि क्योंकि इसमें फंड्स जब आते हैं तो बात अब करोड़ों में जाएगी, तो उस करके पार्टी सिंबल्स पे हो अच्छी है। अगर पार्टी सिंबल जिस पार्टी की सत्ता हो और उसी का ही नगर निगम भी आ जाए तो उससे डेफिनेटली एक फ़ायदा मिलता है शहर को। जी, तो पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये इस पे आप क्या कह रहा है, जो इन्होंने कहा कि फ़ायदा मिलेगा क्या? कभी ऐसा होता है जैसे डबल इंजन की सरकार, पहले भी कहा गया था जब मोदी जी आए थे यहाँ पे अपने भाषण में भी, कि डबल इंजन की सरकार होगा। कई स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी, तो सेम अगर हम वो चीज़ यहाँ फॉलो करें कि नगर निगम में पार्टी, सेम पार्टी अगर जीतती है जो स्टेट में सरकार में, तो उसका क्या फ़ायदा बेनिफिट मिलता है? क्योंकि नगर निगम को वैसे अलग से ग्रांट भी आती है। देखिए, नगर निगम निश्चित तौर पे जब सिंबल पे इलेक्शन होता है तो सरकार पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है, और ये जो चुनाव है ये निश्चित तौर पे जयराम सरकार की जो उपलब्धि हैं 3 साल की, उसका एक ऐसी टेस्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सरकार बहुत बड़े चुनाव यानी उपचुनाव में जाएगी। तो ये लिटमस टेस्ट है कांग्रेस के लिए जो जीरो पे बैठी है। बिल्कुल, उसके लिए कुछ करने का एक टाइम है, मौका है। और भाजपा जो बहुत मजबूत है प्रचार में, आक्रमण में, सरकार में, क्या वो अपनी ताकत से वो बहुमत ला पाएगी? तो सवाल बड़े हैं, जवाब जनता देगी। हम तो आप बहुत अच्छे एक विश्लेषक हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। आपसे मैं एक सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहूँगा। अभी हमने देखा है जितने पूरे प्रचार टाइम के, आपको लगता है कहीं ना कहीं सीएम साहब अपनी उपलब्धियां कम गिनवा रहे हैं कई जगह पे, और जो यहाँ का जो परिवार है आपका, सुखराम फैमिली जो है, उस पर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेडलाइन ज़्यादा बन रही है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर भी जो कलह मची हुई है उसमें भी उस परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है। पिछली रात को भी हमने सुना एक कुछ हुआ है घटना। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो राजनीति है वो पंडित सुखराम के इर्द गिर्द घूम रही है मंडी में, और हमेशा घूमती आई है। अब देखिए, मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि मंडी की राजनीति का केंद्र सुखराम ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण रहे हों। आज भाजपा की चुनावी जनसभाओं में भी अनिल जी का मुद्दा उठता है, और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप है कि भाजपा के विधायक की टिकट तय कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये परिवार के अंदर रहता ही है। जब भी मंडी में कुछ भी होता है, वो उनका अपना तरीका है काम करने का, अपनी महत्वता को बनाए रखने का। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो मुख्यमंत्री अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, और वो खुद मानते हैं कि मैं मंडी का हूँ। बिल्कुल। और जितना उन्होंने यहाँ वो कहते हैं मेरी कर्म भूमि मंडी है, तो इसके बाद मुख्यमंत्री को कुछ गिनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो सीधे वोट अपने नाम पे मांग रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है कि और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने में, क्योंकि सीएम साहब भी मंडी से ही हैं, और जिस फैमिली के बार बार जो पूरे जिसको कहते हैं ना, एक बड़ा सा एक तूफान होता है, उसका एक केंद्र होता है, उस केंद्र में जो परिवार है इस वक्त, तो वो एक टसल देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया एक इस इलेक्शन में। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, और सरकार इस गंभीरता को समझ रही है। इसलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री काफ़ी करीबी नज़र रखे हुए हैं सारे मामले पर। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस वो आक्रामक और एकजुटता भी नज़र नहीं आ रही है। और अब कुछ समय रह गया है, इसमें देखते हैं क्या माहौल बनता है, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे, क्योंकि हम कोई पंडित नहीं है जो भविष्यवाणी करें। जो धरातल पे आएगा उस हिसाब से हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक अच्छा मुकाबला है। और सिंबल पे होने के बाद तो स्पष्ट हो गया है कि मंडी किसकी। बिल्कुल। जयराम जी कहते हैं मुझे सारी की सारी मंडी चाहिए, दूसरे एक परिवार कहता है कि मंडी हमारी है। अब जनता तय करेगी। वही बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया तभी। मैं और आप तो हेडलाइन बनाने वाले लोग हैं, चुनाव के दिन लिखेंगे कि ये हारा ये जीता। ठीक है, बाकी तय तो जनता को करना है, जो लोग देख रहे हैं। और आज का हमारा मुद्दा विजन डॉक्यूमेंट है। मेरे जनता से अनुरोध रहेगा, दोनों पार्टियों के विजन डॉक्यूमेंट पढ़े, जो इसके पीछे लोगों ने मेहनत की है उसको समझें और इसको कुछ वजन दें, क्योंकि मुद्दों की राजनीति पे हटके हमें आना ही पड़ेगा, व्यक्ति विशेष की राजनीति से हटके, अगर वाकई में हमें देश को, प्रदेश को और क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। सर, क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे 2 लाइनों में आपसे भी और आपसे भी। ये जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का, और पिछली रात को जो भाजपा ने जारी किया था, क्या क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या रहेंगे दोनों पे? मैंने तो आपको शुरू से एक बात कही कि भाजपा जो है वो
जयराम सरकार के 3 साल का हिसाब दे रही है, आगे के वायदे कर रही है, उस पे वोट मांग रही है। नटशेल में इनका वो कहना है। और इन्होंने शहर की इतनी लंबी लिस्ट बनाई है। ये सब जन समस्याएं हैं जो कई सालों से हैं। कम से कम इन्हें पार्टी ने या एक माना तो है एक राजनीतिक दल ने कि ये सब समस्या हैं जिनका निदान उन्हें करना चाहिए। जी सर, आपके? मेरा मानना है कि इन घोषणा पत्रों से एक बात स्पष्ट है कि सिंबल पे चुनाव होने से पहली बार शहर को और उसके मुद्दों को प्रमुखता मिल रही है। और यही नगर निगम चुनावों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि शहर की जो कमियां हैं, जो समस्या है, पहली बार पार्टियों ने लिखित रूप में माना है कि ये नहीं हुआ है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया है और भाजपा ने भी किया है। तो अब तक ये दोनों दल नहीं करवा पाए हैं और लिखित में पहली बार माना है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता के सामने। एफिडेविट आपके पास है, कभी भी जनता के दरबार में जाइएगा, इस एफिडेविट के आधार पे आप पूछ सकते हैं आपने किया क्या। तो देखिए, बहुत बढ़िया विश्लेषण यहाँ पे दोनों घोषणा पत्रों का और साथ ही जो पॉलिटिकल हलचल है उसका किया। मेरे राइट में थे पंकज जी, जो दैनिक भास्कर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी बहुत बड़ा एक अपना एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति के क्षेत्र में, विश्लेषण के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में। और लेफ्ट में अंकुश सूद थे, जो कि अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के भी और सीनियर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हैं। और बहुत ही बढ़िया एक विश्लेषण है। मेरे जो क्लोजिंग रिमार्क है दर्शकों, मैं यही क्लोजिंग रिमार्क देना चाहूँगा कि इन्होंने क्योंकि जो बातें की उसके आगे मैं इस पे कुछ कहूँगा तो वो क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट गागर में सागर जिसको कहते हैं वो समेट ही लिया है। मेरे क्लोजिंग रिमार्क यही रहेंगे कि इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लीजिए, उसके बाद मनमुटाव जो है उन्हें अपने दिल से निकाल दीजिएगा, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहना है आपको, एक ही वार्ड में रहना है, तो उन दुश्मनियों को ज़्यादा कैरी ऑन मत कीजिएगा। ये मैं पंचायत के इलेक्शन में भी कहता था, एक ही गाँव में परिवार लड़ जाता है आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण, वैसा मत कीजिएगा। इलेक्शन तक जितना लड़ना है, मतलब वैचारिक रूप से, वैसे लड़िए, फाइट कीजिए, उसका जो जीत के आता है उससे अपने मुद्दे जो है वो हल करवाइए। तो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम आज का समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने के लिए और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताइए कि कैसा आपको ये कार्यक्रम लगा और आगे भी हम क्या इसे कैरी ऑन करें कि नहीं करें, और इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसको देखने के लिए। और सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।